अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 के अंतर्गत श्लोक 64 से आगे आज हम मनन प्रारंभ करेंगे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का मनन प्रारंभ करने के पूर्व आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को लाइक भी करें और शेयर करें। इसमें बहुत कम समय लगता है, पर चैनल की रीच बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक ये ब्रह्म विद्या पहुँचे, इसके लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। पूर्व में हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63 श्लोक तक का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। आज 64वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 64 है, राग द्वेष व्यक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हिंदी में श्लोक है, प्रीति बैर नहीं देखें निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। इंद्रियों को उनके अनुकूल विषय अगर मिल जाते हैं तो उनसे प्रीति, राग यानी आसक्ति हो जाती है, और अगर प्रतिकूलता मिलती है तो द्वेष या बैर हो जाता है। यह सामान्य मनुष्यों के लिए लागू होता है, लेकिन जो आत्मनिश्चयी हो गया है उसे प्रीति और द्वेष यानी बैर भाव ये दोनों उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि उसे भोग की कामना ही नहीं है, और जो ईश्वरी इच्छा से उसको सुख भोग मिल जाते हैं उसमें वह प्रसन्न रहता है। उसकी प्रसन्नता कभी नहीं मिटती है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मवशी यानी जो आत्मवशी हो गया है, जो आत्मनिश्चय जिसको हो गया है, वो इंद्रियों के स्वाभाविक जो धर्म है उनको निभाते हुए उसकी प्रसन्नता कभी नहीं मिटती है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 45, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्षोपजायते, प्रसन्न चेत सोहासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता मिटाती है उसके दुख सर्व ही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। प्रसन्नता मिटाती है उसके दुख सर्व ही, यानी जिसको संतों ने कहा है कि चाहे गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह है। अरे जिसे परमात्मा अनुभव मिल गया फिर उसे और क्या चाहिए, फिर वह सदा प्रसन्न रहता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है, और जब प्रसन्न चित्त रहता है तो प्रसन्न चित्त रहने से उसकी बुद्धि आत्म अनुभव में शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। अगला श्लोक है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। नहीं ज्ञान अयुक्तों को, अयुक्त कहते हैं जिनको विज्ञान योग, आत्मयोग की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो जब उनको दिव्य चक्षु योग या आत्मयोग की प्राप्ति नहीं हुई है, अनन्य योग, समत्व योग, सब ये पर्यायवाची है, उनकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर उसको ज्ञान भी नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही ये है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम,
एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना ये ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी है वो सब अज्ञान है। तो अगर दिव्य चक्षु योग की प्राप्ति नहीं हुई है तो आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है, और अगर आत्मा की पहचान नहीं हुई तो ये समझ लीजिए कि ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर ध्यान नहीं हो सकता है। हम सब ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? जिसको हमने तत्वदर्शी सदगुरु की युक्ति प्राप्त कर उसका एक बार दर्शन कर लिया है, उसका ध्यान किया जा सकता है। पर जिसको हमने देखा ही नहीं है उसका कैसे ध्यान होगा? हम किसी व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का नाम ले लें तो क्या उसका आपको ध्यान हो जाएगा? आपने सुना ही नहीं उसका नाम, उसको देखा ही नहीं है। पर जिसको देखा है, जैसे आपने गाय को देखा है, हमने गाय का नाम लिया तो एकदम गाय का ध्यान हो गया। पर जिसको नहीं देखा है उसका ध्यान कैसे होगा? और अगर होगा तो क्या यथार्थ होगा? नहीं, काल्पनिक ध्यान होगा। ध्यान की परिभाषा है देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। जिसको हमने देख लिया है उसका हमको सदा स्मरण रहे, इसका अभ्यास जो है ये ध्यान है। तो जब हमने ईश्वर को, परमात्मा को, जिसके अनेक नामों से हम जानते हैं, भगवान, परमेश्वर, जब हमने उनको देखा नहीं है तो हम आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं? हमारा ध्यान काल्पनिक है। इसलिए ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता है, और ध्यान नहीं होगा तो बिना ध्यान नहीं शांति। अगर शांति हमें चाहिए है, शांति यानी सुख शांति, बिना ध्यान के, क्योंकि ध्यान रहेगा तो हमारा जिससे व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है, जो चराचर सृष्टि के रूप में हमारे सामने है, अनेक प्राणी मात्र के रूप में, मनुष्यों के रूप में और जड़ चेतन पदार्थों के रूप में, ये सब ईश्वर का स्वरूप है। जब ये हमारी बुद्धि पर निश्चय हो जाएगा तो हमारा व्यवहार इसी से तो हो रहा है। जिससे भी हमारा व्यवहार हो रहा है ये विश्व रूप परमात्मा का स्वरूप है। ये भोग्य नहीं है, सेव्य है, सेवा के लिए है। ये जो मानव शरीर मिला है हमें, ये हम भी उसके अंतर्गत हैं, उससे भिन्न नहीं है। एक बड़ी मशीन है, उसके हम छोटे से पुर्जे हैं। तो हर पुर्जे का दायित्व है कि बड़ी मशीन ठीक से चले, उसके लिए उसको जो भी काम मिला है वो काम ठीक से उसका निर्वाह करे। तो जब ये हमको पता ही नहीं है कि हम उस अंशी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी है, उसका अंश ये जीव है, यह भी अविनाशी है। जब हमको पता ही नहीं है तो हम व्यवहार जब कर रहे हैं तो किससे व्यवहार कर रहे हैं? हमारा द्वैत का व्यवहार हो रहा है, हमारा छल कपट का व्यवहार हो रहा है, झूठ फरेब का व्यवहार हो रहा है। किससे व्यवहार हो रहा है ये हम जानते नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है, क्योंकि हमें सदगुरु की युक्ति प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में हमारा व्यवहार ईश्वर से ही हो रहा है, और ईश्वर से व्यवहार हो रहा है, पर चूंकि हमें ज्ञान नहीं है तो हमको ध्यान ही नहीं है कि हम किससे हमारा रोज का लेन देन हो रहा है, ईश्वर से ही हो रहा है। तो बिना ध्यान के हमको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए हम जिसको विकास कह रहे हैं वो वास्तव में विकास नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण के साथ साथ में लोक कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाना और हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए
यानी अपना व्यष्टि परिवार का निर्वाह करते हुए हम कितना लोक कल्याण कर सकते हैं, समष्टि का कितना भला कर सकते हैं, ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा और इस प्रकार के कार्य हमसे नहीं होंगे तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शांति के लिए गीता में भगवान आगे 18वें अध्याय में कहने वाले हैं कि शांति कैसे मिलेगी। भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो करना क्या है, कहाँ है ईश्वर? वो कहते हैं सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति ईश्वरः, सब भूतों में जड़ चेतन पदार्थ जो कुछ भी हमें दिख रहा है यही तो है जड़ चेतन। ये सबके अंदर, सब व्यष्टि, सबके मूल में ईश्वर बसा हुआ है। तो आगे वो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी शरण में जाओ अर्जुन। जब तेरी सेवा से सब में व्यापा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तभी तुझे शांति मिलेगी। केवल अपना घर भरने से, अपना विकास करने से शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जब हमको शांति नहीं है तो फिर सुख भी नहीं है। इसलिए इस श्लोक में कहा है अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी नहीं है। खूब अपना बैठ के सोफा पे बैठ के खाली समय में विचार करो कि आप शांति को प्राप्त हो चुके हो। अगर नहीं हुए हो तो सुखी दिखाई दे सकते हो, सुखी नहीं हो। सुख को अगर प्राप्त करना है तो शांति की आवश्यकता है, और शांति नहीं हुई तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं सुख अशांत को। ये भगवान के वचन हैं, इनका बार बार विचार करो। अगला श्लोक है इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभसि। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, अपने अपने विषयों में ये लगी रहना चाहती हैं, और फिर इनके साथ में इंद्रियां तो स्वैरगामी है ही, पर इनके साथ में जब मन भी इनके साथ जुड़ जाता है तो मन तो इन सब का बास है। तो फिर उसकी स्थिति जब मन इंद्रियों के इच्छाचारिता के साथ में जुड़ गया तो फिर जैसे नौका रहती है समुद्र में या नदी में, वो तूफान आ जाता है समुद्र में, तो भीषण तरंगें उसको, नौका को उड़ा कर ले जाती हैं। उसी प्रकार से जब स्वैरगामी इंद्रियों के साथ में मन जुड़ जाता है तो बुद्धि का वो ऐसे ही हरण कर लेती हैं कि जैसे वो नाव का हरण तूफान कर लेते हैं। तूफान की जो लहरें हैं, भीषण तरंगें, वो कर लेती हैं। तो फिर हमारी बुद्धि का क्या होता है? हमारी बुद्धि आत्मनिश्चय से भटक जाती है। इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं तस्मादस्य महाबाहो नहीं निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्या तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे है महाबाहो इंद्रिया इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। इसलिए हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर लिया है, ये बहुत कठिन है। इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करना बहुत दुर्गम है। हम देखते हैं कि लोगों को शुगर रहती है पर उसके बाद भी मीठा खाना नहीं छूट पाता है। 80-85 साल तक पूरा जीवन हम अपना मनचाहा खाना पीना खाते रहते हैं, फिर भी आखिर में हमारी इच्छा बनी रहती है और हम परिवारजनों से कहते हैं कि हमें ये खाना है। ये इच्छाएं हमारी चलती रहती हैं। क्या बात है ये? इतना लंबा समय हमारा खाने पीने में बीता पर उसके बाद भी हमारी
जो खाने पीने की इच्छा है, तृप्ति नहीं हुई हमको, ये मांग फिर भी चलती रहती है। पर भगवान कह रहे हैं कि जिसने इस पर विजय पा ली है उसकी स्थिर बुद्धि है और वही आत्मयोगी पुरुष है। जो अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ क्या क्या लक्षण होते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति किम प्रभासित किम आसीत ब्रजेत किम। तो भगवान ने इस श्लोक तक जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त कर चुकी है उसके बारे में बहुत प्रकार से उसके कुछ लक्षण बतलाए हैं, जो इससे अंक में और इसके पूर्व में आप सुन चुके हैं। तो इनका आप जरूर विचार करें। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं वो हम में से ही होते हैं और हमें ही बनना है। हमें कहाँ तक जाना है? नर से नारायण तक जाना है। जो नर कछु करनी करे तो नारायण होए। हम ये ना सोचें कि ये तो कोई विशेष मनुष्य होते होंगे। गीता का संदेश हम सबके लिए है, व्यवहारिक है, हमारे सुख शांति के लिए है। इसलिए इनका जरूर बार बार